वेलकम बैक टू evidyarthi.in। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2 का। पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज दिस मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो हमें मैट्रिक्स दी हुई है और हमें ये कंप्यूट करना है, मतलब ये फाइंड करना है। तो आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 5a निकालना पड़ेगा और 6 टाइम्स आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा और फिर हमें ये कंप्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये a है, मैं सबसे पहले a स्क्वायर निकालती हूं, दैट इज 201 213 1 -1 0। इसमें अगर हम यही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर 201 213 1 -1 0। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करनी है। मैं यहां से क्वेश्चन रब कर रही हूं, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया, आप देख सकते हैं यहां से रेफरेंस। देखिए इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, दिस रो इनटू दिस कॉलम। क्या होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने अपलोड की है वहां पर आप जाइए, वो वीडियो देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन समझिए और फिर वापस आकर आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इस रो को हमें इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू -1 इज -1। नाउ 201 को हमें मल्टीप्लाई करना है 130, मतलब पहली रो को थर्ड कॉलम से। तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 3 0 एंड 1 इंटू 0 इज 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4, 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू 1 3। फिर से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 3 इंटू -1 इज -3। तो 1 -3। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3 एंड 3 इंटू 0 इज 0। तो 1 इंटू 3 का 3 भी आ गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 0 हो गया और ये 0, तो फाइनल आंसर यहाँ पे आया 0। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 1 इज -1 एंड 0 इंटू -1 इज 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया -1। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1 एंड -1 इंटू 3 इज -3। तो 1 -3 हुआ -2। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है a स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहीं पर लिख देते हैं। आपको अगले स्टेप में लिखना है जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पर क्या आया था, 4 + 1 दैट इज 5, ये आया 9, ये है -1 और यहाँ पे 1 -3 दैट इज -2। तो -1 और -2 और यहाँ पे है फिर से -1। थर्ड कॉलम में क्या है, 2 5 -2, 2 5 -2। देखिए जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ये मिला है क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं स्पेस की कमी की वजह से 2 स्टेप्स एक साथ कर रही हूँ, पर आपको एग्जाम में अलग अलग स्टेप करने हैं। जब आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट स्टेप के बाद सिंप्लीफाई करके ये फाइनल आंसर आपको बाद में लिखना है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये a स्क्वायर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 5a। 5a फाइंड करने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसकी हर एक एंट्री को हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये a है, a के अंदर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5a।
5a क्या आएगा? 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5 एंड 5 इंटू 0 इज 0। तो ये हमारे पास 5a आ चुका है। अब आपको पता है 6i, i का मतलब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती है और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन जब i लिखा है तो वो किसी भी ऑर्डर की यानी कि किसी भी साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 3x3 मैट्रिसेस है और इनमें ऐड करना है तो ये भी 3x3 की ही होगी, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो 6 टाइम्स i क्या आएगा? देखिए i क्या होता है? 1 1 1, डायगोनल पे 1, बाकी जगह पे 0। ये जो है ये डायगोनल है जिसके i और j दोनों बराबर होते हैं। तो ये है i और हमें क्या चाहिए? 6 टाइम्स i। तो अगेन मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप इसी में चेंजेस करके कर रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में दूसरे स्टेप में इसको करना है। तो ये 6 इंटू हो जाएगा इस मैट्रिक्स की हर एलिमेंट से, इनमें 6 हो गया और बाकी सब जगह 0 है तो 0 इंटू 6 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ चुका है i नहीं 6i। अब आपको क्या करना है? a स्क्वायर में से 5a को माइनस करना है और 6i को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो मैट्रिक्स आई है इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो जो हमें फाइनली करना है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको हटाकर। देखिए a स्क्वायर लिखेंगे पहले, ये रहा, क्या है a स्क्वायर? 5 -1 2, 9 -2 5, then 0 -1 and -2। ये हमारे पास a स्क्वायर आ चुका है। -5a करना है, ये रहा 5a, तो माइनस लगाया और 5a की वैल्यू रखी। क्या है 5a की एंट्रीज? क्या है? 10 0 5, 10 5, 15 5 -5 एंड 0। अब क्या करना है हमें? इसमें ऐड क्या करना है? 6i ऐड करना है। इसको हटा देंगे, हम नोट कर चुके हैं। तो हमें 6i ऐड करना है, ये रही 6i की वैल्यू। तो हमें ऐड करना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमें ऐड करना है। इसको अब हम हटा देते हैं। हमें जो फाइनली सिंप्लीफाई करना है वो ये है। क्या करना है? पहली एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हम ऑपरेट करते हैं प्लस या माइनस। तो 5 में से 10 गया और फिर 6 प्लस हुआ, तो इसमें क्या आंसर आएगा? देखिए 5 -10 प्लस 6। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या आएगा? देन -1 प्लस 0, -1 -0 प्लस 0। हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसमें से ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। और मैंने जब ये एंट्री ली तो यहाँ पे ये एंट्री लेनी है, क्योंकि A11 और A11, यहाँ का A11, यहाँ का A11, यहाँ का A11 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। और हमें आगे सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं मैट्रिसेस को तो हमें सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज लेनी होती है। तो सेकंड के लिए A12 के लिए -1 -0 प्लस 0, फिर 2 -5 प्लस 0। दूसरी रो के पहले एलिमेंट के लिए 9 -10 प्लस 0, -2 -5 प्लस 6, 5 -15 प्लस 0, 0 -5 और फिर यहाँ पे प्लस होगा 0। इसी तरीके से बाकी एंट्रीज है -1 माइनस, देखिए -1 माइनस यहाँ पे क्या है? -5 है, तो ये 2 बार माइनस हो गया, ये ऐड होगा और यहाँ पे
प्लस 0 और फिर -2 -0 प्लस 6, ये रहा 6। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर यहां पे लिख रहे हैं 5 - 10 + 6। बॉड मास लगा लो, पहले मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, फिर सबट्रैक्ट होता है। यहाँ पे पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर सबट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप पहले सबट्रैक्ट भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट यू शुड ऑलवेज गो बाय द रूल, ताकि और क्वेश्चंस में भी गलती ना हो। तो 5 + 6 is 11, 11 - 10 is 1। तो यहाँ पे क्या आया 1, -1 -0 + 0 क्या आया -1, 2 - 5 क्या आया -3, 9 - 10 + 0 ये तो खत्म। 9 - 10 मतलब -1, तो यहाँ पे आया -1, फिर -2 - 5 + 6। इसका आंसर कितना आएगा -1, 5 - 15, ये +0 छोड़ सकते हैं, 5 - 15 हुआ -10, 0 0 खत्म, -5 है तो -5 आ गया आंसर। 1 माइनस का है, लेकिन 5 माइनस प्लस का बन गया, तो 5 - 1 हो गया 4, और -2 -0 + 6 ये आया +4। तो ये आपका फाइनल आंसर है a² - 5a + 6i का। थैंक यू।